ऑडियो 3। इन देव शक्तियों तक पहुंचने के लिए, उन्हें पकड़ने, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए साधना विज्ञान के आचार्यों ने समाधि अवस्था में पहुंचकर अपनी ध्यान चेतना को अंतरिक्ष लोक में फेंका। उनकी अंतः चेतना ने देव शक्तियों से संबद्ध होते हुए जो अनुभव किए, उन अनुभवों को योगी जनों ने देवता का रूप घोषित कर दिया। मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि उससे कोई भी वस्तु टकराए तो उसका रूप अवश्य ध्यान में आएगा। कोई वस्तु साकार हो या निराकार, पर यदि मस्तिष्क से उसके संबंध में कुछ सोचना पड़ा तो वह उसका कोई ना कोई रूप निर्धारित करेगा। बिना रूप की स्थापना हुए मस्तिष्क उसके संबंध में किसी प्रकार के विचार या धारणा करने में असमर्थ होता है। साकार वस्तुओं को देखने या सुनने के आधार पर उनका कोई रूप मस्तिष्क में बन जाता है। वह निराकार वस्तुओं का आकार अपनी कल्पना के आधार पर गढ़ता है, परंतु यह कल्पना भी किसी न किसी आधार पर चलती है। देवताओं का आकार निर्धारित करने का कार्य योग के आचार्यों ने किया है। उनके मस्तिष्क ने अंतरिक्ष लोक में फैली हुई देव शक्तियों से संबंध होते समय जो रूप बनते देखा, उसे ही देव रूप माना। यह देव रूप एक माध्यम है जिसको पकड़कर आसानी के साथ उन देव शक्तियों से संबंध स्थापित किया जा सकता है। देव शक्तियों से संबंध होने पर जो चित्र मन में आता है, यदि आरंभ में ही उस चित्र को मन में धारण कर लिया जाए तो उस शक्ति से संबद्ध होने का कार्य भी सुविधापूर्वक पूरा किया जा रहा है। देवताओं के रूप का ध्यान करना इस दिशा में प्रधान साधना है। इसलिए आचार्यों ने प्रत्येक देवता का रूप अपनी अनुभव साधना के आधार पर निर्धारित कर दिया है। यहाँ यह भी भली भांति ध्यान रखना चाहिए कि देवता कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एक ही परमात्मा की विविध शक्तियों का नाम ही देवता है। जैसे सूर्य का विविध गुणों वाली किरणें अल्ट्रावायलेट, अल्फा, पारदर्शी, मृत्यु किरण आदि नामों से पुकारी जाती है, उसी प्रकार अनेक कार्य और गुणों के कारण ईश्वरीय शक्तियां भी देव नामों से पुकारी जाती हैं। सूर्य की प्रातःकालीन, मध्यकालीन, संध्याकालीन किरणों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार गर्मी, वर्षा और शीतकाल में किरणों के गुणों में अंतर पड़ जाता है। सूर्य एक ही है, पर प्रदेश, ऋतु और काल के भेद से उसका गुण भिन्न भिन्न हो जाता है। ईश्वर की शक्तियों में उसी प्रकार की विभिन्नताओं के होने के कारण उनके नाम विभिन्न प्रकार के रखे गए हैं। गायत्री में 24 शक्तियां गुमिफित हैं। साधारणतः गायत्री की उपासना करने से उन 24 शक्तियों का यथोचित मात्रा में लाभ मिलता है। दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं। दूध पीने वाले को उन सभी तत्वों का यथोचित मात्रा में लाभ मिलता है, परंतु यदि किसी को किसी विशेष तत्व की आवश्यकता होती है तो वह उसके किसी विशेष भाग का ही खास तौर से सेवन करता है। किसी को दूध के चिकनाई वाले भाग की आवश्यकता होती है तो वह घी निकालकर उसका सेवन करता है और बाकी अंश को छोड़ देता है। किसी को छाछ की अधिक आवश्यकता है तो वह दूध के छाछ वाले अंश को लेकर अन्य भागों को छोड़ देता है। रोगियों को दूध फाड़कर उसका पानी मात्र देते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष व्यक्ति को गायत्री में रहने वाली अनेक देव शक्तियों में से किसी विशेष की आवश्यकता होती है तो वह उसी की आराधना करता है। अपनी प्रमुख आवश्यकता की वस्तु के लिए अधिक श्रम करता है। इस दृष्टि से काम करने के लिए पृथक पृथक साधनाएं बनाई गई हैं। इन पदवंतियों को 24 गायत्री साधना कहते हैं। गायत्री मंत्र ग्रंथों में 24 देवताओं की 24 गायत्री लिखी हुई है।
उनका संक्षिप्त सा साधन विधान भी है। उन सबके ऊपर सूक्ष्म दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए सृष्टि के प्रधान 24 तत्वों का प्रेरक शक्तियों का उपयोग करने का विधि विधान है। भारतीय योग विज्ञान की क्रिया पद्धति यह है कि वह परमाणुओं एवं तत्वों का ऊहापोह उस तरह नहीं करती जिस प्रकार की वर्तमान काल में भौतिक विज्ञानी करते हैं। वैज्ञानिक अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिए तत्वों और परमाणुओं को पकड़ते हैं। इस पकड़ के लिए उन्हें बहुत श्रम और धन से बनने वाली, बार बार टूटने वाली मशीनों की आवश्यकता होती है। योग विज्ञान इस सतह से कहीं ऊंची सतह पर काम करता है। वह तत्वों और परमाणुओं की पीठ पर काम करने वाली प्रेरक एवं चैतन्य देव शक्ति को पकड़ता है और उससे अपना मनोरथ पूरा करता है। इस पकड़ के लिए उसे लोहे की मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, वरन वह मानव शरीर, मस्तिष्क एवं अंतःकरण की अद्भुत, अलौकिक, असाधारण एवं अनंत शक्तिशाली मशीन का उपयोग करता है। ईश्वर ने जितनी सर्वांगपूर्ण मशीन मनुष्य देह बनाई है, उतनी संपूर्ण सामर्थ्यों वाली, संपूर्ण प्रयोजनों में प्रयुक्त हो सकने वाली मशीनें आज तक किसी भी वैज्ञानिक द्वारा नहीं बनाई जा सकी हैं और न भविष्य में इस प्रकार की कोई संभावना ही है। भारतीय वैज्ञानिकों ने नई नई मशीनें बनाने के झंझट से बचकर इस एक ही मशीन से सब सूक्ष्म प्रयोजनों को पूरा करने की क्रिया निकाली थी। रेडियो यंत्र की सुई घुमाने से उन विविध स्थानों की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं जो आपस में बहुत दूर और बहुत भिन्न है। सुई के घुमाने से यंत्र के भीतर ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि पहले उसके भीतर जो गतिविधि काम कर रही थी वह बंद हो जाती है और नए प्रकार की गतिविधि आरंभ हो जाती है। इससे पहले जिस स्टेशन की ध्वनियां सुनाई पड़ रही थी वे बंद होकर नया स्टेशन सुनाई पड़ने लगता है। मनुष्य शरीर की स्थिति को भी साधनात्मक कर्म कांडों द्वारा इसी प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है कि वह कभी किसी देव शक्ति के और कभी अन्य देव शक्ति के अनुकूल बन जाता है। साधना काल में साधक के रहन सहन, आचार विचार, दिनचर्या, विचार, चिंतन, ध्यान, संयम, कर्मकांड आदि के ऐसे प्रबंध एवं नियंत्रण कायम किए जाते हैं जिसके कारण उनकी मनोभूमि एक विशेष दिशा में काम करने योग्य बन जाती है। साधना काल के नियमों और उपनियमों का, प्रतिबंधों या नियंत्रणों का कोई साधक पूरी तरह पालन करे तो उसकी मशीन इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि इच्छित देव शक्ति से संबंध स्थापित कर सके। इसलिए अध्यात्म विद्या के पथ प्रदर्शक अपने शिष्यों को साधना काल में आवश्यक संयम, प्रतिबंधों का पालन करने के लिए विशेष रूप से सावधान करते रहते हैं। स्थूल शरीर में दोनों हाथ इस प्रकार के अवयव हैं जिनकी सहायता से वस्तुओं को पकड़ा जाता है। सूक्ष्म शरीर के भी इसी प्रकार दो हाथ हैं जिनके द्वारा परमाणु तत्वों की प्राप्ति से ऊपरी सतह परम पर ब्रह्म लोक में भ्रमण करने वाली देव शक्तियों को पकड़ा जाता है। इन सूक्ष्म हाथों का नाम है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के कारण मानव अंतःकरण की बिखरी हुई शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। इस एकीकरण को जिस दिशा में प्रेरित किया जाए उसी में वह बहुत द्रुत गति से दौड़ता है। थोड़ी सी बारूद और शीशे की गोलियों की पूड़ियों
कारतूस को बंदूक की नाल में भरते हैं, इस पुड़िया को चिंगारी लगाकर एक बंदूक की नली की सहायता से एक विशेष दिशा में उड़ाते हैं। निशाना सीधा होने पर वह गोली अभिष्ट स्थान पर प्रहार करती है और लक्ष्य को वेश देती है। योग साधना में भी यही होता है। आहार विहार का, दिनचर्या का प्रतिबंध बंदूक बनाना है। उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना गोली और बारूद डाला जाना है। साधना विधि उसमें चिंगारी लगाना है। इस प्रकार जो लक्ष्य वेद किया जाता है वह मनोवांछित परिणाम उपस्थित करता है। चंद्रलोक और मंगल ग्रह की यात्रा करने की तैयारी में जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं वे ऐसी तोप तैयार कर रहे हैं जो अत्यंत दूरी पर निशाना फेंक सके। उस तोप में ऐसा गोला रखा जाए जिसमें यात्री लोग बैठ सकें। यह गोला चंद्र या मंगल तक उन्हें पहुंचा देगा, ऐसी उनकी मान्यता है। वह प्रयोग कहाँ तक सफल होगा यह तो भविष्य बताएगा, पर भूतकाल में यह भली प्रकार साबित हो चुका है कि योग साधना रूपी लक्ष्य वेद उपरोक्त विधि विधान के आधार पर देव शक्तियों के साथ टकराता है, उन्हें पकड़ता है और उन्हें मनुष्य के लिए उसी प्रकार प्रस्तुत कर देता है जिस प्रकार आज के वैज्ञानिकों ने बिजली, भाप आदि की शक्तियों को मनुष्य की सुख साधना के लिए लगा दिया है। योग साधक अपनी देह की शक्ति को सुसंचलित करके देव शक्तियों तक पहुंचते हैं और उनसे वे लाभ वरदान प्राप्त करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। हमारे इतिहास पुराण पग पग पर इस महासत्य की साक्षी देते हैं। विज्ञान का मार्ग एक होते हुए भी उनके साधन मार्गों में अंतर होता है तथा हो सकता है। रेडियो का विज्ञान एक है, पर रेडियो यंत्रों की बनावट हर बनाने वाला अलग अलग रखता है। घड़ियों और मोटरों के पुर्जे में भी इस प्रकार का हेर फेर हुआ करता है। इस प्रकार के अंतर होते हुए भी इन विविध आकृति के यंत्रों से लाभ एक सा ही मिलता है। योग साधना के अनेक मार्ग हैं, उनमें से एक मार्ग गायत्री मार्ग भी है। गायत्री की साधना पद्धति द्वारा भी उन सूक्ष्म देव शक्तियों से साधक अपने को संबद्ध कर सकता है और अभीष्ट लाभ उठा सकता है। गायत्री के तंत्र ग्रंथों में 24 गायत्रियां का वर्णन है। 24 देवताओं के लिए एक एक गायत्री है। इस प्रकार 24 गायत्रियां द्वारा 24 देवताओं से संबंध स्थापित किया जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में से प्रत्येक के देवता क्रमशः गणेश, नरसिंह, विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, अग्नि, इंद्र, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान, पृथ्वी, सूर्य, राम, सीता, चंद्रमा, यम, ब्रह्मा, वरुण, नारायण, हयग्रीव, हंस, तुलसी हैं। यद्यपि इनमें से कई नामों के मनुष्य अवतार, ग्रह, नक्षत्र, तत्व, पक्षी, वृक्ष आदि भी हुए और चरित्र भी उपलब्ध होते हैं, पर यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि ऊपर जिन नामों का उल्लेख है उनका प्रयोग तंत्र विज्ञान में विशुद्ध देव शक्तियों के रूप में होता है। इन देव शक्तियों की छाया लेकर मनुष्य, ग्रह, तत्व, पक्षी, वृक्ष आदि जो हुए हैं वे इन शक्तियों के या तो स्थूल प्रतीक हैं या आलंकारिक विवेचन। हंस, पक्षी, तुलसी का पौधा, सूर्य, चंद्र, ग्रह, अग्नि, वरुण आदि तत्व, राम, कृष्ण, सीता, राधा, हनुमान आदि अवतारी पुरुष उन देव शक्तियों के स्थूल
प्रस्फुरन है। वस्तुतः वे शक्तियाँ अत्यंत सूक्ष्म और ईश्वरी सूर्य की किरणें हैं। 24 गायत्री द्वारा उन 24 किरणों से ही सानिध्य स्थापित किया जाता है।